माँ बंगले पर काम करने जाती तो बंगले के मालिक ने मेरी माँ को बिना किसी वजह के मार दिया। बदला लेने के लिए मैंने बंगले के मालिक की इकलौती बेटी को अपने झूठे प्यार में फंसाया और उससे शादी कर ली। शादी की पहली रात ही मैंने अपनी बीवी को तय खाने में बंद कर दिया और मशहूर कर दिया कि वो अपने आशना के साथ भाग गई है। मैंने अपने ससुर को इस बात पर बहुत शर्मिंदा किया कि तुम्हारी बेटी तो शादी की पहली रात ही भाग गई है। मेरा ससुर ये सुनकर पागल हो चुका था और उसे देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता। मैं जब भी अपनी बीवी को खाना देने के लिए तय खाने में जाता तो मुझे इस बात की हैरत होती कि वो नहा धोकर नया सूट पहनकर अपने बाल बना रही होती, जबकि उस तय खाने से बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। फिर मैंने अपनी बीवी पर नजर रखने के लिए एक नौकर रख लिया। वो नौकर उस पर नजर रखता। वो भी हैरान होता था कि रोज ऐसा कैसे हो जाता था। वो उसकी आंखों के सामने से कैसे गायब हो जाती थी। एक दिन मैं अपनी बीवी को खाना देना भूल गया। फिर अगले रोज जैसे ही मैं उसको खाना देने तय खाने में पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह फना हो गई, क्योंकि वहां तो मेरा नाम अजीम है, मेरी उम्र 12 साल थी, मेरा बाप एक शराबी था जो घर में एक पैसा भी नहीं देता था। मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करती थी और उन पैसों से मुझे पढ़ा रही थी। एक दिन मेरी माँ बहुत बीमार हो गई और मैंने अपने बाप से कहा कि कहीं से दवाई के पैसे ले आए, वरना माँ मर जाएगी। मेरे बाप ने मुझे कहा कि मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। तब मैंने घर में जो भी सामान मुझे इस काबिल लगा कि उसे बेचा जा सकता है, उसे बेच डाला। मैं पैसे लेकर वापस आ रहा था। सोचा था कि माँ को अस्पताल ले जाऊंगा, मगर मेरे बाप ने मुझसे पैसे छीन लिए और मुझसे वो पैसे लेकर भाग गया। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं बहुत रो रहा था और परेशान था। मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा, मैं जिस बंगले में काम करती हूँ, तू वहां चला जा और बंगले के मालिक से कुछ पैसे उधार ले आ, ताकि मेरा इलाज हो सके। मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं था। रात का वक्त था जब मैं उस बंगले पर पहुंचा, मगर चौकीदार किसी भी सूरत मुझे सेठ से मिलने नहीं दे रहा था। मगर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर यूं चौकीदार से बहस करने की आवाज से वो सेठ भाग कर बाहर आ गया, क्योंकि वो गहरी नींद सो रहा था। वो बाहर आया और चिल्लाने लगा कि इस टाइम कौन है जो तंग कर रहा है मुझे। मैं आगे बढ़ा और कहा कि सेठ साहब, मेरी माँ आपके घर कई सालों से काम कर रही है। आज वो बहुत बीमार है। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। बराए मेहरबानी मुझे 500 रुपए उधार दे दे, फिर मैं आपको वापस कर दूंगा। सेठ ने मेरी बात सुनकर अनसुनी कर दी। उसे इस बात में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी कि किसी की जान जा रही है। वो तो बस इस बात पे गुस्सा था कि मेरी नींद क्यों खराब कर डाली। उसने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया और जब मैं रोता हुआ गेट से बाहर निकला तो मैंने देखा कि उस घर के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके कपड़े काले स्याह थे और बाल भी काले थे। वो मुझे देखकर मेरी तरफ आई। उसने कहा, क्या बात है? मैंने उसको सारी कहानी बता दी। उसका कहना था कि ये सेठ तो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये तुम रख लो, तुम्हारी माँ की जिंदगी बचाने में काम आएंगे। मैं समझ ना सका कि मैं इस औरत से पैसे लूं या नहीं, पर मेरी माँ की जिंदगी का सवाल था। मैं पैसे लेकर घर की तरफ भागा, लेकिन मैंने देर कर दी। मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। अगर वो सेठ मुझे पैसे वक्त पर दे देता तो मेरी माँ इस दुनिया में होती। उसने मेरी माँ की जान ली थी। वो ही मेरी माँ की जान का कातिल था। बस यही बात मेरे दिलो दिमाग में बैठ गई थी। मैं उस वक्त उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। फिर मेरा बाप मुझे उस दिन के बाद से कभी दिखाई नहीं दिया और वो हफ्ते के बाद पता चला कि ज्यादा शराब पीने की वजह से वो रेल की पटरी पर मरा हुआ मिला है। मैंने अपनी तालीम जारी रखी और कोशिश की कि मैं एक बड़ा इंसान बनूंगा। मैंने दिन रात बहुत मेहनत की और बिल आखिर एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली। साल की मेहनत के बाद मैंने वो कंपनी खरीद ली और अब मैं भी एक सेठ बन गया। मैंने उसी सेठ के घर अपना रिश्ता भेजा, जो उसने अपनी बेटी के लिए हंसी खुशी कबूल कर लिया, क्योंकि मैं अब दौलत वाला था और देखने में भी हसीन था। उसकी बेटी का नाम रानिया था। वो भी देखने में काफी खूबसूरत थी। हमारी शादी 4 माह के अंदर अंदर हो गई। रानिया दुल्हन बनी मेरे कमरे में बैठी थी। मैं कमरे में आया और उसका हाथ थामकर उससे कहा कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ।
वो बहुत खुशी से मेरे साथ चल पड़ी। उसे लगा कि मैं उसे कोई तोहफा देने वाला हूँ, पर मैं उसे अपने घर के तहखाने में ले आया और उसे वहां छोड़ दिया। मैं वहां से जाने लगा तो वो बोली, तुम मुझे यहाँ छोड़कर जा रहे हो? तो मैंने कहा, आज से तुम यहीं पर रहोगी। वो हैरान और परेशान रह गई कि आखिर मैं उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। वो कहने लगी, मेरा कसूर क्या है? तो मैंने उसे इतना कहा कि तुम्हारा कसूर ये है कि तुम एक घमंडी और बेरहम बाप की बेटी हो। फिर 2 घंटे के बाद मैंने अपने ससुर को फोन किया और कहा कि आपकी बेटी तो शादी की पहली रात ही भाग गई है। मेरे ससुर के कदमों तले से जमीन निकल गई। वो भागा भागा मेरे घर आया। वो मुझसे बहुत शर्मिंदा हुआ, कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी तो कोई बात भी नहीं थी। मैं उनको यूं शर्मिंदा देखकर बोला, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं थी, हजार रिश्ते थे मेरे लिए। फिर मैंने आपकी बेटी को तरजीह दी और वो आपके और मेरे मुंह पर कालक मलकर जाने किस आशना के साथ भाग गई है। ये तरबियत की है आपने अपनी बेटी की। अब आपकी भी इज्जत खराब हो गई और मेरी तो इज्जत वैसे ही लुट गई है। मैंने अपने ससुर को बहुत शर्मिंदा किया। यही उनके लिए सबसे बड़ा सदमा था और आज मैंने अपना बदला ले लिया था। उसका सारा रोब और दबदबा बैठ गया और वो बड़ा ही खतरनाक दिखने वाला आदमी आज फूट फूट कर रोने लगा था। आज मेरे दिल को सुकून मिला था। अब मेरा ससुर बहुत ज्यादा बीमार रहने लगा। उसने अपनी बेटी की गलती का बहुत असर लिया और सदमे में आकर अपनी तबीयत खराब कर दी। मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। फिर मैंने अपने घर में कुछ बहुत अजीब होते देखा। मैंने उस लड़की का क्या करना था वो मैंने अभी नहीं सोचा था। एक दिन जब मैं उसे खाना देने गया तो मैंने देखा कि वो नहा धोकर नया सूट पहनकर बालों में कंघी कर रही थी। मैं हैरान हुआ क्योंकि तह खाना तो बिल्कुल खाली था। यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था और ना ही यहाँ नहाने का कोई इंतजाम था। और फिर वो नया सूट कहाँ से लाई थी? मैंने उससे कुछ ना पूछा। यूं भी वो तह खाने में कैद थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर बहुत सुकून था। वो जाने क्या सोच रही थी। मैं खाना देता तो खा लेती और मुझसे कोई सवाल भी नहीं करती थी, लेकिन हर रोज नहा धोकर नया सूट पहनकर बालों में कंघी कर रही होती और उसका नॉर्मल रवैया मुझे बहुत से सवालों में उलझा देता। मैं तहखाने का बाहर से ताला लगाता था। अब मैंने एक मुलाजिम लड़के को भी रख लिया ताकि वो इस पर नजर रख सके। मैंने एक 16 साल लड़के को इस काम के लिए चुना था जो गरीब था और इस तरह का काम करना उसकी मजबूरी थी। मैंने उसे कहा कि वो तहखाने के अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ दरवाजे पर ही बैठेगा और लड़की पर नजर रखेगा। उसने कहा कि वो ऐसा ही करेगा। अगले दिन मैं गया तो आज फिर वो नया सूट पहने बैठी थी, मगर आज वो मुझसे नजरें भी चुरा रही थी, जैसे मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैंने उस लड़के से कहा कि तुमने नजर रखी थी कि ये कहीं जाती तो नहीं? उसने कहा कि मैं तो पूरी रात नहीं सोया हूँ, मैं तो इसको देखता रहा हूँ, ये तो अपनी जगह से हिली भी नहीं। फिर ये रोज रोज नए सूट कहाँ से लाती है और किस जगह पर नहाती है? क्या वो कोई चुड़ैल है या जिन है जो खुद ही कमरे से बाहर निकल जाती है? तुमने ठीक से काम नहीं किया होगा, ये सब तुम्हारी गलती से हुआ है। मैंने उस लड़के को नौकरी से निकाल दिया। एक दिन मैं अपनी बीवी को खाना देना भूल गया। सोचा कि आज भूखी ही रहे तो अच्छा है। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया कि अगले दिन की रात आ गई। मुझे उसे खाना तो खिलाना ही था। अगर वो मर जाती तो मेरे जिम्मे ही उसकी मौत लग जाती थी। मैं खाना लेकर तहखाने की तरफ गया और जैसे ही मैंने तहखाने में कदम रखा तो मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। उस तहखाने में मुझे एक साया नजर आया, जैसे वहां कोई था जिससे मेरी बीवी बातें कर रही थी और हंस रही थी। मुझे देखते ही वो शख्स वहां से भाग गया और मेरी बीवी भी कुछ परेशान नजर आने लगी। मैं पागलों की तरह आगे बढ़ा। कौन था यहाँ पर? तुम किससे बात कर रही थी? बताओ मुझे, कहाँ से तुमने इस शख्स को अंदर आने का रास्ता दिया है? कैसे तुम यहाँ से बाहर जाती हो? बोलो, सब कुछ बताओ मुझे। मुझसे झूठ मत बोलना, मैं सब जानना चाहता हूँ। मेरा इतना कहना था। हालांकि मैं बहुत गुस्से में था, पर मेरी बीवी अचानक से हंसने लगी। मैं हैरान हो गया कि आखिर ये लड़की क्या चीज है और ऐसे मौके पर क्यों हंस रही है। वो मुझसे कहने लगी, मैं तुम्हें सब सच तभी बताऊंगी जब तुम मुझे इस जगह से निकालोगे और मेरे बाप से भी ये बात कहोगे कि मैं भागी नहीं हूँ, बल्कि तुमने मुझे यहाँ खुद कैद करके रखा है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया और कहने लगा कि अच्छा,
तो तुम अपने बाप की जिंदगी बचाना चाहती हो, पर मैं तो तुम्हें यहाँ से तब तक नहीं निकालूंगा जब तक तुम्हारा बाप मर नहीं जाता। तुम यहाँ से बाहर जाओ या किसी और को यहाँ पर बुलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दर हकीकत मुझे बहुत फर्क पड़ता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी किसी और से मिले। वो जैसी भी थी, अब वो मेरी बीवी थी, और मेरे दिमाग में यही था कि उसके बाप के मर जाने के बाद मैं उसे यहाँ से निकालूंगा और अपने साथ ही रखूंगा। मेरा उस लड़की पर और कोई जुल्म करने का इरादा नहीं था। मेरी दुश्मनी सिर्फ उसके बाप के साथ थी, उस लड़की के साथ नहीं थी। लेकिन ये कोई आम लड़की नहीं थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चाहती क्या है, और वो शख्स कौन था जो मुझे देखते ही देखते वहां से गायब हो गया। और वो गायब हुआ भी तो कहाँ गायब हुआ, ये कैसे मुमकिन हो सकता था। मैंने ये घर खुद खरीदा था, और ये देखकर ही खरीदा था कि इसमें एक तहखाना भी था। ये घर पुराने जमाने का जरूर था, लेकिन बहुत अच्छी हालत में था, और तहखाने में जाने का एक ही रास्ता था, और वहाँ कोई नहाने की जगह भी नहीं थी। मैं ये सब सोचते हुए अपने कमरे में आ गया, और मुझे कॉल आई कि मेरे ससुर की हालत बहुत गैर हो गई है, वो अस्पताल में है। मैं वहां पहुंच गया। मेरे दिल को तो जैसे सुकून मिल गया था। मैं अस्पताल गया तो मेरे ससुर आईसीयू में थे, और डॉक्टर का कहना था कि इनके पास वक्त बहुत कम है। मैं उनके पास जाकर बैठ गया। वो मेरा हाथ थामकर मुझे कुछ बताने लगे। उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई। उन्होंने मुझे अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, मेरी बीवी को औलाद नहीं हो रही थी। दिन रात वो बहुत परेशान रहती थी, रोती रहती थी। मेरे पास बहुत दौलत थी, लेकिन मेरी दौलत किसी काम की ना निकली। मैं अपनी बीवी के दुख और आंसू खत्म नहीं कर पा रहा था। हम पर हमारे खानदान का बहुत दबाव था। मेरी माँ मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। एक दिन मैं ऑफिस से घर आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी बीवी की गोद में एक प्यारी सी बच्ची थी। मैंने फौरन पूछा, ये कहाँ से आई है? तो वो कहने लगी कि आज मैं अपने घर के पास वाली पार्क में चहलकदमी करने गई थी, और वहां मुझे बहुत से बच्चों को खेलता देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, और वहां एक दरख्त के नीचे बैठकर मैं रोने लगी। जब मैं घर आने लगी तो ये बच्ची रोते हुए मुझे वहां से मिली। ये अकेली थी, इसका वहां पर कोई वारिस नहीं था, तो मैं इसे अपने घर ले आई, और ये अब हमारी बेटी है। मैंने उससे कहा कि ये किसी और की बेटी है, और जिसकी भी है वो इसको तलाश कर रहे होंगे। हम पुलिस को खबर करते हैं, इस बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाते हैं, कोई उसे उठाकर ले जाएगा। मेरा इतना ही कहना था कि मेरी बीवी बेहोश हो गई। डॉक्टर के पास ले गया तो उन्होंने कहा कि इसको कोई सदमा ना दे। मैं मजबूर हो गया, और हमने उस बच्ची को अपनी बेटी बना लिया, उसे पालने लगे। पर जब से वो बच्ची हमारे घर में आई थी, हमारे घर में कुछ अजीबो गरीब वाकयात हो रहे थे। वो बच्ची जरूरत से ज्यादा समझदार थी, और बहुत कम उम्र में ही बड़ी बड़ी बातें करती थी। मेरी बीवी जिस दिन फौत हुई तब उस बच्ची की उम्र 12 साल थी। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि मेरी बीवी को हुआ क्या था। वो अपने कमरे में मुर्दा हालत में मिली थी, जबकि रात को वो अपने कमरे में अच्छी भली सोई थी। एक रोज मैंने अपनी बेटी को एक बूढ़ी औरत के साथ देखा, और मुझे देखते ही वो बूढ़ी औरत वहां से भाग गई। फिर मैंने अपनी बेटी को उस बुढ़िया के साथ कई दफा देखा था, मगर कभी उससे इस बारे में नहीं पूछा था। मैंने उस लड़की की परवरिश अपनी बेटी की तरह की है। मैंने उसे बहुत प्यार से पाला है, लेकिन जब भी कुछ उसकी मर्जी के खिलाफ करता तो मुझे बहुत नुकसान होता। तुम्हारा रिश्ता उसके लिए आने वाला पहला रिश्ता था, इसलिए मैंने बहुत जल्दी में ये रिश्ता कर दिया ताकि कोई मसला ना बने। लेकिन अब वो कहाँ भाग गई है ये हम नहीं जानते। लेकिन मेरी बेटी बाहर की लड़कियों जैसी नहीं है, वो कुछ अलग ही इंसान है। भागने का ताल्लुक जरूर उस औरत के साथ है। मुझे तो लगता है कि वो भागकर उसी के पास गई है। तुम उस औरत को तलाश करो तो शायद तुम्हें मेरी बेटी भी मिल जाएगी। मेरे ससुर ने इतना कहा, और वो इस दुनिया से चले गए। मैं अस्पताल से बाहर आया तो मैंने उस बूढ़ी औरत को एक बार फिर देखा। मुझे कुछ याद आने लगा था, मैंने उस औरत को कहाँ देखा था। बहुत देर बाद मुझे याद आया, इसको उस वक्त देखा था जब मैं 12 साल की उम्र में उस शख्स से पैसे मांगने आया था, और जब उसने मुझे पैसे नहीं दिए थे तब ये औरत मुझे गेट पर मिली थी, और उसने मुझे पैसे भी दिए थे। और आज वो अस्पताल की लॉबी में खड़ी मुझे ही देख रही थी। मैं उसकी तरफ गया तो वो औरत मुझे देखकर हंसी, और फिर कहने लगी, कैसे हो? परेशान लग रहे हो? तुम्हारी बीवी तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं करती?
उसने इतना कहा तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई। मैं हैरान और परेशान रह गया कि इसको मेरी हालत का कैसे पता चला। मैं उससे सब पूछना चाहता था कि वो आगे आगे चलने लगी और मैं पीछे पीछे। वो मोहल्ले के एक पार्क में जाकर रुक गई और मैं भी वहीं पर खड़ा हो गया। रात का वक्त था, आसपास कोई भी नहीं था। वो बोली कि मैं ही उस बच्ची को पार्क में छोड़कर गई थी। मैं एक निहायत ही गरीब औरत थी। मेरे पास उसे पालने के लिए 1 रुपया नहीं था। जब मैंने देखा कि सेठ की बीवी उसे बहुत प्यार कर रही है और बहुत नाजो नम से उसको पाल रही है, तो मैं उसे वापस लेने नहीं आई थी। लेकिन ममता के हाथों मजबूर होकर मैंने अपनी बेटी को सब कुछ बता दिया कि मैं उसकी माँ हूँ। लेकिन उससे मेरे साथ ये ऐशो आराम नहीं मिलेगा, इसलिए उसे इसी घर में रहना होगा। मैं अक्सर छुप कर उससे मिला करती थी और उसको समझाती थी कि तुमने जिंदगी में कैसे जीना है। तुमने इस खानदान की सारी जायदाद अपने नाम करनी है। उसे अपने बाप के मरने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि अब वो ही सारी जायदाद की मालिक है। लेकिन वो लड़की तुमसे मोहब्बत करती है। उसने कहा कि मुझे ये लड़का पसंद आ गया है, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन तुमने उसे तहखाने में बंद किया हुआ है। मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं हमेशा उस पर नजर रखती थी। मैंने और उसने मिलकर उस तहखाने से बाहर निकलने का एक रास्ता बनाया था। जब तुम सो जाते थे तो वो निकलकर मेरे पास आ जाती थी, लेकिन वो अपने बाप के पास नहीं गई, क्योंकि उसके बाप के मर जाने में ही उसका फायदा था। मैं घबराया हुआ अपने घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में सोचता जा रहा था कि कैसे तहखाने तक जाऊंगा, किस मुंह से उससे माफी मांगूंगा। मैंने सोचा था कि आज मैं उस लड़की को आजाद कर दूंगा, क्योंकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। मेरा ससुर मर चुका था और मैंने अपनी माँ का बदला ले लिया था। मगर आज मैं सोच रहा था कि मेरी माँ की मौत तो कुदरती हुई थी, इसमें मेरे ससुर का तो कोई कसूर नहीं था। मैं बिला वजह अपने दिमाग में उस आदमी को अपना दुश्मन समझता रहा। आज मेरी आंखें खुल गई थी। मैं दिल ही दिल में अल्लाह ताला से माफी भी मांग रहा था। लेकिन जब मैं अपने घर पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर हैरान हो गया कि वो तो हाल में बैठी थी। वो कैसे निकली? और अगर वो पहले ही निकल सकती थी तो अब तक मेरे साथ ये गेम क्यों खेल रही थी? मैं हैरान खड़ा उसे देख रहा था। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, क्या हुआ? इतने हैरान क्यों नजर आ रहे हो? मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन तुमने मुझसे शादी महज अपनी दुश्मनी निकालने के लिए की थी। मैं तो सोच कर आई थी कि अच्छी बीवी बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन तुम तो एक दुश्मनी के गुलाम इंसान निकले। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें छोड़कर जा सकती हूँ। बोलो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे तहखाने में बंद किया? ऐसी भी क्या दुश्मनी थी तुम्हारी कि तुमने मुझे इस्तेमाल किया? मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि मेरे साथ क्या हुआ था। फिर उसने मुझे एक बात की, जो बात सुनकर मेरी आंखें खुल गईं। उसने कहा कि तुमने बदला लेने को तरजीह दी और सारी जिंदगी इस काम में लगे रहे। अगर तुम बदला लेने की बजाय माफ कर देने को तरजीह देते तो तुम्हें अल्लाह ताला ने इतना देना था कि तुमसे संभाला नहीं जाता। पर अब तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम भी नहीं जानते। मैं जानता था कि ये सब जानने के बाद वो लड़की मुझे माफ नहीं करेगी, पर उसने कुछ ऐसा किया कि मैं मजीद हैरान हो गया। वो मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे निकाह में हूँ। जो हुआ उसे भूल जाते हैं। तुमने अपना बदला ले लिया और मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अगर मैं तुम्हें माफ करने का सबक पढ़ा रही हूँ तो क्या मैं खुद इस पर अमल नहीं करूंगी? मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अब तुम्हें अपने दिल से सारी नफरत और दुश्मनी निकालनी होगी। ये सब देखकर मेरी आंखें भर आई थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि माफ करना इतना आसान होता है। मैंने अपना दिल साफ कर लिया, अपनी बीवी से भी माफी मांग ली और अल्लाह ताला से भी रो रो कर माफी मांगी। मेरी बीवी रानिया ने मुझे बताया कि दर हकीकत मेरी सकी माँ कब की फोत हो गई है। जब भी मैं परेशान होती हूँ वो कहीं से मेरे पास आ जाती है, मेरी मदद करती है, मुझसे बहुत बातें करती है और फिर वापस चली जाती है। तहखाने में भी वही मेरी मदद करने आई थी, मेरे लिए रोज नए कपड़े ले आती। मैं ये सुनकर हैरान हुआ था कि दुनिया में ऐसा भी होता है क्या। खैर, अब मैं अपनी बीवी रानिया के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर करता हूँ। वो वाकई एक आम इंसान जैसी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही बहादुर इंसान है और एक बहुत ही अच्छी बीवी है। मैं हर महीने अपने ससुर की कब्र पर जाता हूँ और न्याज बांटता हूँ, उनके इसाले सवाब के लिए दुआएं करवाता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में जो किया गलत किया, बल्कि मुझे अपना इंसाफ सिर्फ अल्लाह ताला पर छोड़ देना चाहिए था।